नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्विन फ्लेम से रिलेटेड शिव शक्ति यूनियन पे। फाइनली एंड फाइनली आज आप हम सभी के समक्ष हैं। और इतने वक्त से जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे और चाह रहे थे कि आप सामने आए, तो फाइनली इतने मैनिफेस्टेशन के बाद और इतनी प्रे और इतनी इतना मतलब मैं मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं बता नहीं सकती। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, तो इतनी मिन्नतों के बाद आप जो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम सभी के बीच आए। और मैं ये चाहूंगी कि आप अपने सोच को, अपने गाइडेंस को, और आप हमें थोड़ा सा बताएं कि एक्चुअली दर्शकों को बताएं कि जो भी हमारे चैनल पे बने हुए हैं, शिव शक्ति यूनियन चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो मैं आपके द्वारा जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। ट्विन फ्लेम जर्नी हम ये मान सकते हैं कि जो जो जर्नी है, हम्म। ये एक आत्मा है जी। जो दो हिस्सों में बटी हुई है। जी। बिल्कुल। उन दो हिस्सों को इकट्ठा होना है। कब जी। होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी और कहाँ होगी, हम्म। ये ऊपर वाले को पता है। जी। बिल्कुल। और उनका पर्पस क्या है, दोनों का, जी। ये वो खुद भी नहीं जानती। बिल्कुल। और ऊपर वाले ने उनको भेजा है अपनी जर्नी पूरी करने के लिए। जो काम उनके हुए नहीं है, जी। जो पेंडिंग है उनके काम, जो रह जी। चुके हैं, हम्म। उनके लिए उनको नीचे भेजा गया है। जी। बिल्कुल। इस धरती पर भेजा गया है। परंतु उनको ये नहीं पता कि हम हैं कहाँ, हमारे कर्म क्या है। उन दोनों को मिलना पड़ेगा आपस में। बिल्कुल। जिस तरह शिव और शक्ति शक्ति है, इस तरह से। जी। परंतु उनको मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी। दोनों में से पहले एक को हम्म। अवेकनिंग आएगी। जी। हो सकता है कि दोनों की उम्र में फर्क हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। जी। बिल्कुल। कोई औरत हो सकता है, कोई मर्द हो सकता है। हम्म। हो सकता है औरत के शरीर में मर्द की आत्मा हो, जी। मर्द के शरीर में औरत की आत्मा हो। जी। बिल्कुल।
और मिलना पड़ेगा उनको। हो सकता है उनकी शादी ना हो। जी। अगर वो इस जन्म में भी आके अच्छे कर्म नहीं करते हैं, हम्म। तो दोबारा से उनको जन्म लेना पड़े। जी। तो कुल मिला के उनको अपने कर्म अच्छे ही करने पड़ेंगे। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप ही उनको ये जन्म दिया गया है। जी बिल्कुल। जो मकसद उनका अधूरा है, उसकी वजह से इस फिल्म सरमी में ये आदमी जन्म लेता है। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शालीनता के साथ और इतने सरल शब्दों में आपने पूरी की पूरी इस जर्नी को मतलब व्याख्यान कर दिया। मतलब हम लोग इतने डिफिकल्टी के साथ इस जर्नी को फेस करते हैं कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है गुरुजी कि ट्विन जर्नी में आज जो लोग भी हैं, जिन लोगों की भी अवेकनिंग हो चुकी है या हो रही है, वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं या फिर कौन सी गलतियां उनसे जाने अनजाने हो जाती है जिससे उनके जर्नी की जो कर्मा है, जैसे कि आपने लास्ट कहा कि कर्म को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, कर्म को बढ़ाना हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे कि उनकी जर्नी डिफिकल्ट बन रही है, या फिर जाने अनजाने वो ऐसे कौन से कर्म को अपने बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से उनकी जर्नी जो है कर्म खत्म होने की बजाय और बढ़ रहा है, और वो मतलब एक सर्कल में घूम रहे हैं, या तो अपनी जर्नी में स्टक हो जा रहे हैं, या तो फिर वो किसी गलत राह राह को चुन ले रहे हैं, या फिर किसी गलत पार्टनर के साथ जुड़ जा रहे हैं, या तो फिर ऐसा भी देखा गया है कि वो मतलब जन पे जन लिए जा रहे हैं, मतलब ये चक्र खत्म नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा कर्म है, और ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए कि जर्नी इजी बने, आसान बने, ये आपसे जानना चाहिए। कर्म जो है ना, वो किसी के खराब करने से अपने कर्म खराब नहीं होते। कर्म जी। को खुद ही हम खराब करते हैं। जी। हमने अपने कर्म के चक्कर को खराब करने का खुद ही ठेका ले रखा है। जी बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा यह है कि जब हम अपनी आत्मा किसी हिस्से को ढूंढ रहे हैं, तो हमें उसको बड़े ध्यान से ढूंढना है। दिल से ढूंढना है, आत्मा से ढूंढना है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती हमें इस ढूंढने में ही है कि हमने उसको ढूंढा, हमने अपना अपना काम किया, जो भी हम काम करते हैं वो काम किया, हम्म। हमें कुछ दिखा, हम उस चीज के लिए अपने दिल से नहीं पूछते, अपनी आत्मा से नहीं पूछ रहे हैं, अपने दिमाग से पूछ रहे हैं। जी। हमें वो अच्छा लगा, ठीक है, हम्म। हमने मान लिया कि ये हमारा डीएम है। हम्म। तो हम उस चक्कर में पड़ गए, नहीं ये हमारा डीएम है। जी बिल्कुल।
अगर हम सुंदर हैं तो वो भी सुंदर ही होना चाहिए। जी। क्योंकि इंसान की जो सुंदरता है वो रंग रूप से नहीं है, वो आत्मा से है। एक इंसान आत्मा से कितना सुंदर है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बहुत गलती हम गहरी बात यही है कि हम सोचते हैं कि हम, दिल तो किसी को, आत्मा को किसी को दिखाई नहीं देती, उसकी चेहरा है। जी। सबको दिखता है। बिल्कुल। हम आत्मा से नहीं पहचानते, हम चेहरे से पहचानते हैं, और चेहरे में बनावट है। जी। और इसमें सबसे बड़ा जो कर्म का चक्कर है वो है कि जो आत्मा का खेल है। इसमें आत्मा है, एक आत्मा को दूसरी आत्मा से मिलना है। जी। जब हम इसे शरीर पे लेते हैं, बॉडी से रिलेटेड करते हैं, तब ये खराब होती है। गुरुजी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, माफ कीजिएगा। जैसे कि, जैसे आपने कहा कि हम बॉडी से जब जुड़ते हैं तब ये खराब होती है। हम्म। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि लोग ना अ, आत्मा तक, ये जर्नी हमें आत्मा को ढूंढना होता है, पर आत्मा को ढूंढने से पहले जो भगवान हमारी टेस्ट ले रहे होते हैं, और हमारी बार बार परीक्षाओं के दौरान कोई अगर हमें मिल जाता है और उस टाइम पे हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि फिजिकली हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हम उस शरीर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका शरीर मतलब आकर्षण हेतु हम किसी के तरफ झुकना और भागना शुरू कर देते हैं। तो अ, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कैसे क्या किया जाए, और कैसे लोग इससे बाहर निकले, या तो फिर कैसे इस जर्नी को समझे और अपने आत्मा से जुड़े, या फिर ये कहाँ पे जाके ये जर्नी स्टक हो रही है, या कहाँ पे वो अपना कर्मा खराब कर रहे इसे कहते हैं अमृत तृष्णा। हैं। मृग तृष्णा। ओके। जी। अमृत तृष्णा बिल्कुल। मतलब दूर से देखते हैं तो पानी, पानी नजर आता है, पास जाओगे तो पानी नजर नहीं आएगा। जी। जब गर्मियों में हम सफर करते हैं तो रोड पे जाते हैं, हमें लगता है कि पानी है, जी। बिल्कुल। लेकिन पास जाओगे तो पानी नहीं है। तो परमात्मा भी आपका इम्तिहान लेगा, आपके सब्र का इम्तिहान लेगा कि आपका सब्र कितना है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा से मिलाना आसान नहीं है भाई। उसमें आपका टेस्ट होगा, क्या आप अपनी आत्मा को सही से पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो। जी। बिल्कुल। वही तो बड़ा टेस्ट है आपका। जी। अगर मैं अपने तो शरीर का आधा हिस्सा ही नहीं पहचान पा रहा, अगर वो हम्म। गलत हिस्सा लगेगा तो क्या उसका रिएक्शन क्या होगा, एक्शन एक्शन क्या होगा, तो गलती होगा। जी। बिल्कुल। टेस्ट तो वही है आपका। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस जर्नी में हमें कदम कदम पे कार्मिक पार्टनर, मतलब सोलमेट, कार्मिक सोलमेट, आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम, कार्मिक ट्विन फ्लेम, मिरर ट्विन फ्लेम, ऐसे मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं। तो उन्हीं से पहचानना इतना आसान होगा, अगर इतना आसान है तो सभी लोग इसमें ना आ जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। कुछ टेस्टेड हैं जिनको ऊपर वाले ने चुन के भेजा है, तो क्या वो जी। उनका इम्तिहान लेगा कि भाई जाओ आप उसको पहचानोगे भी तो सही। अगर आप किसी, अगर आप उसको पहचानने में गलती करोगे हम्म। तो आपका कर्म बढ़ेगा ना। वही तो आपका इम्तिहान है आपका भी। जी। कोई तो इम्तिहान पास करना है।
जब तक एक इम्तिहान पास नहीं करोगे दूसरे इम्तिहान में कैसे पहुंचोगे, तीसरे में कैसे पहुंचोगे? जब पहली क्लास ही नहीं पास करे दूसरी क्लास में कैसे जाओगे? जी बिल्कुल। ये तो इम्तिहान है आपका। जी तो इसको सोल से ही रिलेटेड रखो आप। बार बार काम करो। अगर आपको एक सोल मिली है, दिखा, आपको पता है कि वो है कि नहीं है, उसके लिए, उसी के लिए तो आपको तप करना पड़ेगा ना आपको। जी ना आसान तो है नहीं। प्लेट जी में आपके लड्डू आए और आपने खा लिया। जब लड्डू को देखा जाए तो वो लड्डू बनता कैसे बना है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, वो भी देखो ना उसकी। तो वही मेहनत हमें हमें करनी है। हमें दूध जी। में से मक्खन निकालना है। हमें अपनी आत्मा का मंथन करना पड़ेगा इसके लिए। उसमें टाइम लगेगा आपको, मेहनत लगेगी आपको। जी इसको पहचानने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए आपके टीचर ने कहा कि ठीक है, आप जे करो, 40 दिन का तक कोर्स कर लो, हो गया काम आपका, आप देखो हो गया जी हो गया, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। हो सकता है किसी हो सकता है कोई इंसान मन से कर रहा है, आत्मा से कर रहा है, उसको कम समय लगे। जो आदमी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के बैठ रहा है, ठीक है बैठ गया, मैंने अपना काम किया बस, जस्ट एक प्रैक्टिस करने के चक्कर में बैठ गया, उसको टाइम लगेगा। जी हम्म। बिल्कुल। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि इस जर्नी का, अगर एक गुरु मंत्र आप देना चाहो, मतलब ये जो सोल, एक सोल को दूसरे सोल तक पहुंचने की का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, जो उसे तय करना होता है एक सोल को, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सोल हमेशा अपने दूसरे सोल को ढूंढ रहा होता है ना। ठीक है। तो एक सोल से दूसरे सोल को ढूंढने का जो ये मार्ग होता है, जो डिसाइड करना है, जिसको पाना है, तो इसके लिए आप अगर कोई गुरु मंत्र देना चाहें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, एज पर माई व्यू, मैं क्या आपको, मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अगर हमें कुछ काम आएगा तो वो एक वर्ड आप क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या हम हमें कैसे वार करना चाहिए? पेशेंस, इसके धैर्य। लिए सिर्फ पेशेंस, सब्र चाहिए बस। जी सबसे बड़ा सब्र है। जी बिल्कुल। सब्र रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर सब्र नहीं रखोगे, तावलेपन में आओगे, तो कहीं भी जा सकते हो। सब्र और समर्पण जी नेचर के मतलब लिए। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि सब्र और समर्पण, हम्म, क्योंकि बिना समर्पण तो सब्र भी नहीं है, सब्र भी और नहीं जहाँ है। सब्र है वहां समर्पण है, जहाँ समर्पण है वहां सब्र है। जी। तो मैं भी यही मानती हूँ कि अगर लोग सब्र और समर्पण के साथ, अगर उस पेशेंस के साथ सिर्फ अपने उस पर्पज को, जिस पर्पज के लिए उसका जन्म हुआ है और जिस पर्पज के लिए उसको अपने दूसरे हिस्से से, अपने दूसरी आत्मा से मिलना है, मतलब अपने ही आत्मा के हिस्से से मिलना है, तो उसके लिए उसे सब्र और समर्पण के साथ आगे बढ़ना ही होगा। बीच में टेस्ट भी आएंगे, और बहुत बुरी तरीके से
रोका भी जाएगा, मरोड़ा भी जाएगा, अ, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसे उसका इसे हम जो पार कर सकते करके हैं, आगे बढ़ना है। के लिए हम ये कर सकते हैं कि मान लो हम गाड़ी में जा रहे हैं, जी बिल्कुल। सफर कर रहे हैं गाड़ी में। अगर हम हम्म। रोड पे चल रहे हैं तो उस रोड पे ये तो है नहीं कि रोड को सीधा सीधा जाएगा। उसमें मोड़ भी जी। आएंगे, उतार हम्म। भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, सब कुछ आएगा। जी बिल्कुल। हो सकता है कहीं रोड खराब भी हो, जी। तो क्या करोगे? अगर रोड खराब है तो वहां गाड़ी बंद थोड़ा कर लोगे, चलोगे। अगर आगे है तो उसमें ये तो नहीं है, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दोगे आप, संभल के निकलोगे। बिल्कुल। अगर कहीं चढ़ाई आ रही है तो उसमें आप ज्यादा जोर लगाओगे गाड़ी पर, गाड़ी चढ़ जाए। अगर मोड़ खतरनाक है तो ऐसा तो नहीं है गाड़ी स्पीड से आप मोड़ मोड़ दोगे, गाड़ी पे कंट्रोल तो रखोगे अपने, जी बिल्कुल। कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो यही हिसाब हमारी जर्नी का है कि हमें जर्नी इस हिसाब से चलनी करनी है कि हम हमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। वैसे गाड़ी के हिसाब से चलो आप। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने एक, लोग इस जर्नी में ना बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुछ लोग आध्यात्मिकता की तरफ से सोचते हैं, कुछ लोग थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड से सोचते हैं। बट आपने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिससे प्रैक्टिकल लोगों को भी समझ में आ जाए, और बहुत आसानी के साथ आपने पूरी जर्नी को एक्सप्लेन कर दिया। सो आपका बहुत 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 आभार गुरुजी। आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आए, और जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे पर्सनली कि आपको, आपसे, आपकी चंद बातें लोग सुनना चाहते थे, आपके दर्शन पाना चाहते थे, आपसे कुछ सुनना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए आपने अपना इतना प्रेसियस टाइम, इतना बहुमूल्य टाइम निकाला, के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। अ, और धन्यवाद आपका। बस। ठीक है जी, सबको राम राम, जी। नमस्ते, राम राम। नमस्ते। सत श्री अकाल, सलाम। जी। सत श्री अकाल।